Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning method or manner indicated sentence part 5th. Before the part 5th, we have made the part 4. If you haven't watched those parts, you go to the description, you'll find the link over there and watch those parts so that you may understand the part 5th very easily. Guys, as we all know, method manner indicated sentence in Hindi we call them रीति विधि सूचक वाक्य। जैसा कि हम जानते हैं रीति विधि सूचक वाक्य में हमें क्या पता चलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पता चलता है, यानी कोई भी कार्य है, कोई भी एक्शन है, वो किस तरीके से हो रहा है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस पार्ट्स, कि मतलब कैसे कोई भी एक्शन किया जा रहा है। तो आज हम पार्ट 5th में देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर का कैसे यूज करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को बनाने का तरीका क्या होता है, हमारे पास में एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव में हम ly लगा देते हैं, यानी मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो एग्जेक्टिव में ly लगाने से बन जाता है। जैसे हैप्पी में ly लगाया तो हैप्पीली बन गया, ग्लेड में लगाया तो ग्लेडली बन गया, इजी में लगाया तो इजली बन गया, वॉइस में लगाया तो वाइजली, स्लो में लगाया तो स्लोली और क्लियर में लगाया तो क्लियरली, हार्ड में लगाया तो हार्डली। देखिए हार्ड में लगाया तो हार्डली, ये क्या है, रॉन्ग होता है। हार्ड में हार्डली क्या है, रॉन्ग होता है। हार्ट हमारा क्या काम करता है, हार्ट हमारा किसका काम करता है, एग्जेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ऐसे ही फास्ट हमारा क्या है, फास्ट भी हमारा एग्जेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का भी। ये गलती कभी मत करना, फास्ट में फास्टली लगा दें, हार्ड में हार्डली लगा दें, इस तरह से आपको कभी नहीं करना है। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो ly लगाने से बन जाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, और कुछ क्या है वो एग्जेक्टिव भी सेम रहेंगे और हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर भी सेम रहेगा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, जो हमारा फॉर्मूला में क्या कहता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगी, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट में रहेगी, पास्ट का है तो पास्ट में रहेगी, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में हमारी वर्ब रहेगी। उसके बाद हम यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं, इनमें से कोई भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर एग्जेक्टिव की तरह काम करता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ly ही लगाएं। उसके बाद आप चाहें तो विद नाउन से भी कुछ सेंटेंस बनते हैं, या तो एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे या विद नाउन से भी। मैं आपको बताऊंगा एक दो सेंटेंसेस कैसे विद नाउन के साथ उस तरह के सेंटेंसेस को भी हम बनाते हैं। तो गाइस पहला सेंटेंस लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे। वह ध्यान से सुन रहा है, मैंने कहा वह ध्यान से, तो ध्यान से पता लगा कि जो एक्शन है वो एक्शन हो रहा है किसमें, एक मैनर में, एक तरीका से हो रहा है, यानी वो सुनने का उसका क्या तरीका है, उसका तरीका है सुनने का कि वो ध्यान से सुन रहा है। तो ध्यान से सुन रहा है, यही हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ध्यान से सुनना क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो वह ध्यान से सुन रहा है, तो सेंटेंस क्या कह रहा है, वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सुन रहा है तो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब है, तो कैसे बनाएंगे, वह सुन रहा है कैसे, ही इज लिसनिंग, लिसन मतलब सुनना, ही इज लिसनिंग कैसे, ध्यान से, तो ध्यान के लिए हम क्या लगाते हैं, अटेंटिवली, अटेंटिवली, वह ध्यान से सुन रहा है, ही इज लिसनिंग अटेंटिवली, वह ध्यान से सुन रहा है। अगला सेंटेंस है, आप साफ साफ, साफ साफ मतलब क्लियर, आप साफ साफ लिखते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो कैसे लगाएंगे, यू राइट, आप लिखते हो कैसे, साफ साफ, तो क्या लगाएंगे, क्लियरली, यू राइट क्लियरली, आप साफ साफ लिखते हो। अगला सेंटेंस है, मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यानी बड़े पोलाइट तरीके से मैंने उत्तर दिया, बड़े प्रेम से मैंने उत्तर दिया। तो कैसे बनाया सेंटेंस, मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आई रेप्लाइड, उत्तर देना क्या है, रेप्लाई, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेप्लाइड, आई रेप्लाइड पोलाइटली, मतलब बड़ी नम्रता से, आई रेप्लाइड पोलाइटली। अगला सेंटेंस है, वह अच्छी तरह खेल रहा है, अच्छी तरह खेल रहा है, तो अच्छी तरह के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेल यूज करते हैं, गुड यूज नहीं करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस में गाइस, वो रॉन्ग हो जाता है। तो वह अच्छी तरह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, खेलना क्या होता है, प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग अच्छी तरह, तो वेरी वेल, ही इज प्लेइंग वेरी
वेल, ही इज प्लेइंग वेरी वेल, वह अच्छी तरह खेल रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, उसने मुस्कुराकर कहा। अब देखिए ये क्या है हमारा, अटेंटिवली, क्लियरली, पोलाइटली और वेरी वेल, ये सब क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब अगला सेंटेंस क्या कहता है, उसने मुस्कुराकर कहा, तो ही सेड, उसने कहा कैसे, मुस्कुराकर। ही सेड विद अ स्माइल, ही सेड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराकर कहा। तो ये क्या आ गया हमारा, विद नाउन के साथ हमने यूज कर दिया। स्माइल क्या है, एक नाउन के रूप में। तो उसने मुस्कुराकर कहा, ही सेड विद अ स्माइल। मैंने जानबूझकर कहा, मैंने जानबूझकर कोई भी एक्शन किया या काम किया या बोला मैंने, तो मैंने क्या कैसे किया, जानबूझकर। तो आई सेड, मैंने कहा कैसे, जानबूझकर। तो जानबूझकर कहने के लिए क्या बोलते हैं, डेलिबरेटली। आई सेड डेलिबरेटली, मैंने जानबूझकर कहा। वह तेज दौड़ रही है, वह तेज दौड़ रही है। अगला सेंटेंस क्या है, वह तेज दौड़ रही है। तो शी इज रनिंग, दौड़ना क्या होता है, रनिंग। शी इज रनिंग फास्ट। अब देखिए यहां पे हम फास्टली नहीं लगाएंगे, जैसा मैंने बताया था, शी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रही है। ये हमारा जो फास्ट है वो कैसा काम कर रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर का भी काम कर रहा है और ये एग्जेक्टिव भी होता है। वह कठिन परिश्रम कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। सेम हार्ड भी क्या काम कर रहा है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। जिसको हम हार्डली नहीं बनाएंगे, पूरा अलग ही आंसर उनका उत्तर निकलता है, ठीक है, यानी उसका मतलब पूरा मीनिंग अलग हो जाता है यदि आप उसमें हार्डली बोलेंगे तो। उसने साहस से काम लिया, उसने साहस से काम लिया। तो ही एक्टेड कैसे, साहस के लिए क्या बोलते हैं, बोल्ड। तो बोल्ड में क्या लगाएंगे, एलवाई, तो क्या बन जाएगा, बोल्डली, उसने साहस से काम लिया। तो गाइस नीचे देखिए, एड एडजेक्टिव इज इक्वल टू एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं और एडवर्ब ऑफ मैनर का भी काम करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। पहला कहता है ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। होल्ड योर हेड हाई, अपने सर को ऊंचा रखो। स्टैंड इजी, आराम से खड़े हो जाओ। गो डायरेक्ट टू द स्टेशन, ठीक है, स्टेशन के लिए सीधे चले जाओ। लुक शार्प, जल्दी करो। लुक शार्प, तो ये शार्प जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वाइड भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेट भी एडजेक्टिव होता है। और क्या बोलते हैं उसको हम, एडवर्ब ऑफ मैनर भी बोलते हैं। टाइट भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है। क्विक भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी कम क्विक, जल्दी आओ, ठीक है। वाइड, ओपन योर माउथ वाइड, अपना मुंह मतलब थोड़ा चौड़ा खोलो। और लेट, द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन लेट आई। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास में था। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।